हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखो भाई, आपके PT1 एग्ज़ाम चले हुए हैं। हमारे सामने एक और PM श्री KVS का पेपर हमारे सामने है। ये एक रियल पेपर है, इसको सोल्व करते हैं, जो कि आपके पेपर में आपको हेल्प दिला सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस सब सेम ही आते हैं। लिमिटेड सिलेबस है, कहाँ से बनाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बनाना चाहते हैं तो पेपर में ऑलमोस्ट सब कवर हो जाते हैं। तो विश्वास रखो बस। अगर आपको वैल्यूएबल वीडियो लगती है और आपको वीडियो का इंतज़ार रहता है कि क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जो कि क्लास 8th का मैथ्स का पेपर है। ठीक है, इस पेपर में थोड़ा फ़ोटो ऐसा ही आ रहा है, बच्चे भेजते हैं पेपर आप जैसे ही मेल पर, तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया। क्लास 8th का मैथ्स का पेपर हमारे सामने। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 इज़। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3 = 7। अब सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करना है। 2x - 3 = 7। अब एक तरफ -3 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है? इस चीज़ का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि जब आप 2x - 3 करते हो तो हमें -3 को यहाँ से गायब करना होता है। -3 को गायब करने के लिए क्या करना होता है? +3 कर देंगे इधर। अब इधर +3 किया तो इधर भी +3 कर देंगे। तो 3 में से 3 गया, ये तो कट गया, तो इधर क्या बचा? 2x, और इधर क्या बचा? 7 + 3। इसलिए इस पूरी इक्वेशन को स्किप करके, इस वाले स्टेप को स्किप करके हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट 3 को किधर ले जाओ? इधर ले जाओ। क्यों? फिर ये ऐसा दिखाई देता है। देखो इधर आ गया ना 3, गायब हो गया इधर से 3। तो 2x = 7 + 3, मतलब 2x = हो गया आपका 10, x = हो गया आपका 5। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द एज ऑफ द फादर इज़ 3 टाइम्स। अब देखो इसको ध्यान से समझो। जब भी बात की जाए तो पहले सबसे पहले आप क्या कर लोगे? एज ऑफ फादर लिख लोगे। मान लो लेट एज ऑफ फादर बी एफ मान लो फादर की एज। ठीक है, अब ये क्या है? 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, बच्चे की उम्र के 3 गुना। तो मतलब सन की मान लो आप s, तो s के अगर 3 गुना करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी? फादर की एज आ जाएगी। इफ़ द एज ऑफ द सन इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, तो सन की अगर एज 15 है तो 15 × 3 किसकी होगी? फादर की होगी। 3 गुना कहाँ है? 3 टाइम्स। देन द एज ऑफ द फादर इज़, तो 15 × 3 = 45। फादर की एज कितनी आ गई आपकी? 45। तो ऑप्शन ए 50 ईयर्स है, बी 55 ईयर्स है, सी 40 ईयर्स है और डी 45 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज़ एन इवन नंबर देन द नेक्स्ट इवन नंबर इज़। तो देखो x अगर कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है हर इवन नंबर। तो इसका मतलब है नेक्स्ट 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा? जो 2 ज़्यादा होगा। तो +1 ओड होगा और उसके +1 इवन होगा, तो +2 कर देंगे, तो +2। तो x + 2 कौन सा होगा? नेक्स्ट इवन नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज। अब देखो आप, ये आपके सामने स्क्वायर है। ठीक है, इसका हर एक एंगल, ये आपके सामने स्क्वायर है, ठीक है, इसका हर एक एंगल पूछा है। तो स्क्वायर का हर एक एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल होता है। एवरी एंगल इन स्क्वायर इज राइट एंगल। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, 180 डिग्रीज, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका क्या होगा? राइट एंगल। अब राइट एंगल आया तो ऑप्शन में एक्यूट ऑब्ट्यूज भी है, इनको भी समझ लेते हैं। तो एक्यूट ऑब्ट्यूज का मतलब है जब आपके पास नंबर ऐसे लाइन होती है और उस पर आप यहाँ पर सीधी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री कहलाएगा। अब अगर 90 से छोटा एंगल होगा तो ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। और 90 से बड़ा होगा, अब बड़ा यहाँ से नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा आपका यहाँ से, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, याद रखना ये एक्यूट होगा 90 से छोटा और 90 से बड़ा एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन स्क्वायर ऑफ 400। तो 400 में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, आइए देख लेते हैं। तो 400 का स्क्वायर कितना होगा, 400 इंटू 400, ये हो गया आपका 16,000,000। अब कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ है। तो ऑप्शन आपका होगा सी बिल्कुल सही, 4 ज़ीरोज़ होते हैं स्क्वायर ऑफ 400 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, आइए इसको समझ लेते हैं। तो 2 की पावर 2 3 एंड 4, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। अब आपको पता है ये कैसे लिखा जाता है, 2 इंटू 2, ये कैसे लिखा जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कैसे लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ, क्योंकि इसकी पावर 4 है। अब आप देखो ये किससे है, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। तो हमेशा पावर, अगर सेम नंबर की पावर अलग अलग भले ही हो, लेकिन नंबर सेम है और नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 4 7 प्लस 2 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2 की पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ फ्रैक्शन फॉर फॉलोइंग मॉडल। तो फ्रैक्शन, इस मॉडल के लिए आपको फ्रैक्शन में लिखना है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको समझो पहले। जिस एक इमेज में 8 स्टार्स है, ठीक है, आउट ऑफ विच इन 8 स्टार्स आउट ऑफ विच 3 आर शेडेड। ठीक है, ये हमें गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इज द डिनोमिनेटर। द टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्ट क्या होता है हमेशा, ये होता है आपका डिनोमिनेटर। और द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज द न्यूमरेटर। तो जब आपको पता चल गया नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितना है 3, और ये क्या होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कौन सा होगा, जो टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्ट है, जो कि होगा 8, ये होगा आपका डी। तो आपके टोटल स्टार कितने थे, टोटल स्टार थे आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने शेडेड है 1 2 3, और टोटल कितने 8। तो आप देखो जो भी शेडेड पार्ट होता है ना, वो ऊपर लिखा जाता है, और जो टोटल नंबर ऑफ जो भी स्टार्स होंगे या कुछ भी होगा वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा आंसर क्या हुआ 3/8, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम -2 और -3। अब इसको समझने के लिए देखो, आपके पास नंबर लाइन होती है ना, उस नंबर लाइन पर ये 0 है। अब आपको पता है जो चीज़ जितनी ज़्यादा इस तरफ को जाएगी वो कितनी होगी, ग्रेटर होगी। भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब 1 बढ़ा है कि 6 बढ़ा है, तो इस तरफ को जा रहे हैं तो बढ़ रही है संख्या। तो अगर इधर को जा रहे हैं बढ़ रही है, तो इसके पीछे क्या है -1 -2 -3 -4 -5। तो अब हम इधर को ही जाएंगे नंबर लाइन पर, तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जो इस तरफ है वो क्या है, छोटा है, ये क्या है स्मॉलर, किससे, इधर की सारी संख्याओं से छोटा है। तो फिर -1 इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, -1 ग्रेटर होगा। तो माइनस के केस में उल्टा होता है, तो -1 बड़ा होगा -5 से। अब आपसे पूछा गया है कि -2 बड़ा है या -3, फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। तो -2 और -3 में माइनस के केस में उल्टा होगा, तो -2 बड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -2 इज़ द ग्रेटर नंबर, -2 इज़ द ग्रेटर नंबर। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग बोर्ड मास फाइंड
24, देखो आपके पास एक इक्वेशन है 24 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 8 - 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 24 डिवाइडेड बाय 8 - 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा। अब ये बोर्ड मास रूल क्यों कहलाता है, ये बोर्ड मास इसलिए कहलाता है क्योंकि हमें पता है पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद सोल्व होगा ऑफ। अगर ऑफ है तो ऑफ को सोल्व करेंगे। बेसिकली ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बट मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले हम ऑफ वाली मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं। डी से डिवाइड हो गया, डिवीज़न, ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, वही सेम, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट है हमारे पास तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या है, 8 - 5 जो क्या हुआ 3 आ गया। अब ब्रैकेट सोल्व कर लिया, इसके बाद ऑफ नहीं है अवेलेबल, डी से डिवीज़न, हाँ डिवीज़न अवेलेबल है, तो 24 डिवाइड बाय 3 ये सोल्व करेंगे। 8 3 8 आ गया, ठीक है, इसका आंसर 8 आ गया। 8 इस पूरे का आंसर आ चुका है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ गया साइन, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो पहले हमने ये सोल्व करा, फिर जो वैल्यू आई उसको 24 को उससे डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा 5 से, तो 8 5 40, 8 5 40, आपका आंसर हो गया 9th का 40 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ऑप्शन ए कहता है 48.23 इज ग्रेटर देन 48.33। अब देखो 48 है आपका, अगर ये नंबर लाइन पर दिखाएं हम, आपका 47 48 49, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। अब इसको 10 हिस्सों में बांट देते हैं। ये 47 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी 47.1 ये है, 2 ये है, 3 है। अब आप बताओ 48.23, अब 48.23 कहीं यहाँ पर आएगा, और 48.33 1 2 3 48.1 2 और 3 के बीच में आया, और वहीं 43 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब ये आ गया आपका 48.33 और ये आ गया आपका 48.23। अब आप ये बताओ कि इस तरफ जाएगा बड़ा होगा तो क्या होगा, ये वाली बड़ी होगी संख्या, क्योंकि ये किस तरफ है, ज़्यादा इस तरफ है, तो 48.33 इज़ ग्रेटर होगा, तो 48.33 बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है, 48.23 इज़ ग्रेटर देन 48.33, ये क्या है, सरासर फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। और इसका बी पार्ट देख लेते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ये सही बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। सेक्शन बी देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन, राइट द रूलर। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं, राइट द रूल और फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। तो इसको सोल्व करते हैं। 11th का, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ओड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। एग्जाम्पल, n इक्वल टू 3, तो 1 + 3 + 5 इक्वल टू 9, विच इज़, तो सम फर्स्ट n पॉजिटिव ओड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। कैसे, अब देखो आप एक बात समझने के लिए, पेपर में करना है वो अलग चीज़ है, जो समझने वाली बात है वो अलग है। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर की बात की गई है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। अब आपको पता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है ये आपका ओड है, ये आपका ओड है, ओड है, ओड है, ओड है। अब 1 और 5 का सम नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जो लगातार आ रहे हैं, ठीक है। 1 + 3 + 5 मतलब ये प्लस ये प्लस ये, लगातार, जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, ठीक है, एक के बाद एक वाले। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर बोलेंगे इसको। अब सेम इसी तरह से हमारे पास क्या हुआ, रूल क्या है
कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का हम सम करेंगे वो कितना होगा, उतने ही उसी नंबर का, मान लो फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ओड नंबर का सम कर रहे हैं हम, 1 3 5 इक्वल टू 9 आ गया। तो इसका मतलब है जो टोटल नंबर थे ना, टोटल कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स थे, वो जो टर्म थी 3, इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, तो हमारा 4 का स्क्वायर आएगा आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स, तो कितने लिए हमने, फर्स्ट 4 लिए, 4 नंबर्स लिए, तो n इक्वल टू 4 हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनका सम 4 का स्क्वायर आएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं, 16, यही रूल है। तो 1 + 3 + 5 और +7, तो 1 3 4 और 4 5 9 होता है, और 9 7 16 होता है। तो यही आंसर आ गया आपका 16, यही रूल है। तो द फॉर्मूला इज़ सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो द फॉर्मूला जो पूछा गया था इज़ सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 11th का और पार्ट है। मेक द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू बाय ड्राइंग पुटिंग राइटिंग अ सिंगल लाइन। देखो ये एक इक्वेशन है, बेसिकली ये लॉजिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। आपके पास ये एक इमेज है, अब इस इमेज में ध्यान लगाओ थोड़ा, ये थोड़ा आप मुझे ऐसा करते हैं, इसको कमेंट्स के लिए छोड़ते हैं। ये बहुत सिंपल है और ये मज़ेदार भी है। इसमें कोई एक लाइन ऐसी जोड़नी है, कहीं पर भी जोड़ सकते हो इस इक्वेशन में, कि ये प्रूफ, मतलब ये ट्रू प्रूफ हो जाए, ये सही प्रूफ हो जाए। देखो यहाँ पर 5 + 5 + 5 लिखा है, इसका मतलब ये तो 15 है, लेकिन किसके इक्वल बता रहा है, 5 50 के इक्वल बता रहा है। तो यहाँ मैं एक लाइन कहाँ पर जोड़ूँ कि 5 50 के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट्स के लिए छोड़ दिया मैंने, सब अपना आंसर कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर्स। तो ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका ये है बेसिकली, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर्स। तो आइए देख लेते हैं। अ स्क्वायर नंबर इज एन इंटीजर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर विद इटसेल्फ। A square number is an integer that is the product of an integer with itself। ये स्क्वायर नंबर हमेशा इंटीजर होता है। ये इंटीजर कैसे आता है, किसी एक इंटीजर की खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका स्क्वायर आता है। इट कैन बी written in the form of n square, n squared। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9 इज अ स्क्वायर नंबर बिकॉज 3/3 इक्वल टू 9 होता है। तो ये एक इंटीजर की खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है। ठीक है, आइए और क्यूब को समझ लेते हैं। अ क्यूब इज एन इंटीजर, बेसिकली क्यूब नंबर, क्यूब तो हमारा इस तरह से होता है, लेकिन क्यूब नंबर इज़ एन इंटीजर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, कोई भी इंटीजर अपने आप से 3 बार जब मल्टीप्लाई कर लेगा तो उसको क्यूब आ जाएगा। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन क्यूब। इट कैन बी रिटन in the form of n cube। फॉर एग्जाम्पल 27, क्योंकि 27 3 × 3 × 3 के बाद आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, हाउ डू यू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो, मैं अगर आपको डायरेक्ट समझा दूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं और इटसेल्फ से ही डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आइए प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 greater than 1
दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई ऐसा होगा तो हम पहचान लेंगे कि वो एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का 14th क्वेश्चन, फाइंड मी हु एम आई। मुझे पहचानिए मैं कौन हूँ। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर हूँ मैं। द सम ऑफ माई डिजिट इज़, मेरी दोनों डिजिट का सम 10 आता है, 10 आता है, ये यहाँ पर 10 लिखा है। आई एम ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 30, तो मैं 8 से बड़ा हूँ, 8 से तो बड़ा हूँ और 30 से छोटा हूँ। तो मैं ऐसा कौन सा नंबर हूँ, आइए देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं 8 से बड़ा, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 8 से बड़ा हो। अब पहले देखते हैं कौन से ऐसे नंबर है जो जिनका सम 10 आ सकता है। तो 1 और 9 का सम 10 आ सकता है। अब 1 और 9 अपने आप में 8 से बड़े हैं, सही बात है। 2 और 8 का आ सकता है। 3 और 7 का सम आ सकता है, लेकिन 3 और 7 नहीं हो सकते, ना ही 7 और 3 हो सकते, क्योंकि ये 30 से बड़े हो गए। 8 और 2 भी नहीं हो सकते, 9 और 1 भी नहीं हो सकते, तो ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या हो गए 30 से ग्रेटर देन 30 आ गया। और ये हमें कहा गया है कि 8 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा। ठीक है, तो अभी ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3 और 7 नहीं हो सकता, 4 से कुछ नहीं हो सकता, 5, 6, 7 कोई टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद कोई टर्म नहीं हो सकती। अब हमारे पास सिर्फ 1 और 9 बचा, 1 और 9, 2 और 8। आइए देख लेते हैं, हमारा आंसर भी यही होगा कि 19 और 28। 19 एंड 28 आर दी नंबर्स, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 1 + 9 भी 10 है और 2 + 8 भी 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन ए पूछता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज, तो सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट बतानी है आपको, हुज डिजिट सम इज़ 14। तो डिजिट सम क्या होता है पहले तो ये समझिए। मान लीजिए आपके पास 45, 39, ये एक डिजिट है 4539, या 5, 7, 31। तो इसका डिजिट सम क्या होगा, इनका सबका सम 4 + 5 + 3 + 9, 5 + 7 + 3 + 1, ये क्या होगा आपका डिजिट सम। अब कहा गया है कि डिजिट सम कितना होगा, 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज़ 14। तो डिजिट सम 14 होना चाहिए और 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 5 बार 9, 1 2 3 4 5। अब ये बड़ा ही नंबर रखना है तो पहली टर्म तो हम 9 ही रखेंगे, बाकी को 0 कर देते हैं। 9 0 0 0 0, तो ये 5 डिजिट नंबर है 90,000। अब ये बड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ये बनाना है जिसका डिजिट सम 14 हो, जिसका डिजिट सम 14 हो। अब इसका डिजिट सम इसका 14 करने के लिए हमें इसमें एक, अब 14 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 5। अब हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं हम पूरे उसमें जिनका सम 5 आए, लेकिन हम सब में बांटेंगे क्यों, हम तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जिससे कि सबसे बड़ी टर्म बने। तो सबसे बड़ी टर्म क्या बनेगी, 9 5 0 0। तो डिजिट सम कितना हो गया इसका 14, डिजिट सम कितना हो गया 14 इसका, और ये लार्जेस्ट 5 भी हो गई, 5 डिजिट नंबर भी हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, राइट द फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 17। तो फर्स्ट 5 नंबर लिखने हैं डिविजिबल बाय 17। तो 17 का बेसिकली टेबल पूछा गया है। ऐसे फर्स्ट 5 नंबर कौन से होंगे जो डिविजिबल बाय 17 हो गए। तो पहला नंबर तो 17 खुद हो गया इटसेल्फ, 17 2 × 17 × 3, 17 × 4 और 17 × 5। ये भी अब ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं याद तो करा नहीं सकता, आप स्क्रीनशॉट लेके कब तक लिखोगे। तो आपको ये मैं होमवर्क देता हूँ, बिल्कुल वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करके 7 को 15 तक फर्स्ट 5 नंबर आप सारे कमेंट्स में लिखोगे, जिससे कि आपको याद भी हो जाए। जैसे ही आप कमेंट्स में लिखते हो ना तो आपको याद रहता है कि हमने हाँ ये कमेंट किया था। ठीक है, इसी के साथ और यहाँ पर नहीं देखना, ठीक है, ये मत देख लेना। सेक्शन डी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट 5 रोज इन द सेम पैटर्न टू मेक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बनाने के लिए 5 रोज लिखनी है सेम पैटर्न के साथ। अब हमारे पास पैटर्न क्या है, 1 3 5 7 9 11,
1 3 5 7 9 11 13, 1 3 5 7 9 11 13 15। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, देखो हमारी कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स की सीरीज़ है जिसमें हर बार एक ऐड हो रहा है, एक कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी सीरीज़ कैसे लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13, सेम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 + 15, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 + 15 + 17। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक गलती कर दी। देखो गलती इंसान से ही होती है, हमने भी कर दी। और ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताओगे आपने तो गलती कर दी थी सर। तो ये आपका 11 + 11 + 13 + 11 + 13 + 15 + 11 + 13 + 15 + 13 + 15 + 13 + 15 + 17 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, ये दो ऐड कर दी जिससे कि आपकी फर्स्ट 5 रोज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जर्व करना है आपको। ठीक है, दो फिगर आपके सामने है, x² - 1, ये आपके सामने इक्वेशन दी गई है x² - 1 इफ़ x इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, और उसके बाद x² + 1 इफ़ x इज़ एन ओड नंबर। क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो x की क्या वैल्यू होगी, x² - 1 होगा अगर, तो आपको पता है 6, इसके लिए x की वैल्यू x² - 1 जो है ये कब यूज़ करना है, जब x इवन होगा। और यहाँ पर क्या है x 6 क्या है, 6 इज़ इवन, देन x² - 1 में पुट करेंगे 6 का स्क्वायर - 1 36 - 1 = 35। और सेम ये आपका ओड है तो x² + 1 यूज़ करेंगे इफ़ x इज़ एन ओड नंबर, x² + 1 यूज़ करेंगे तो 5² + 1 25 + 1 क्या होगा 26। तो ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट ये फॉर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन ई, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपके पास एक चेक दी गई है जिसमें बॉक्सेस है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है राइट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ग्रिड। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है इन सब में से। तो 14 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 कोई नहीं है, 22 29 30 21 23 28 सिर्फ 16 है। तो 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फाइंड द सम ऑफ डायगोनल नंबर्स। तो डायगोनल नंबर्स का सम निकालना है आपको। तो 14 20 30, तो 14 22 और 30 6 और ये 6, और ऐसे 20 22 28 और 16, तो 2 8 10 16 1 4 5 6। तो डायगोनल नंबर का सम कितना है 66। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है फाइंड द मीन ऑफ ऑल नंबर्स। तो ऑल नंबर्स का मीन निकालना है। मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स मतलब काउंट ऑफ नंबर्स, कितने नंबर लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा 14 15 16। सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा 14 + 15 + 16 + 22 + 23 + 30, ये तो लिखे हुए हैं 22 23 30 + 21 + 28 और +29 डिवाइड बाय अभी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कितने हो गए 9। अब इनको करते हैं डिवाइड।
तो 14 + 15 कितने हो गए 29, 16 कितना हो गया 39, 45 और 20 65 67, 67 87 और 3 89, 89 और 3 119, 119 1 120 और 140 168 और 168 में 188 और 9 197, 197 डिवाइड बाय 190, 198 और 9 कितने होते हैं 190, 188 और 9, 188 और 9 होता है आपका 197, बट हमारी मिस्टेक हो गई शायद। 14 और 15 कितने होते हैं 14 15 29, 10 39 6 45 45 47 20 जोड़ देंगे 47 में 67 20 87 89 30 120 और 119 120 140 140 180 188 और 9 197। आई थिंक मेरा तो 197 ही आ रहा है। डिवाइड बाय 9, 9 2 18, 9 2 18 1 7। तो 14 15 16 21 22 23 28 21 23 28 29 30। तो ये आपका आ जाएगा जिसमें आंसर आपका 22 आ जाएगा। तो इसकी आप एडिशन कर लेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 + 15 कितना होगा 29 + 16 45 + 22 67 + 23 आपका 370 है 20 90 30 120 और 141 और 141 49 और 20 169 और 9 169 और 178 और 20 198। तो 198 डिवाइड बाय 9 तो ये आपका आ गया 22। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ द मीन इज 22। क्वेश्चन नंबर 18 के और पार्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन यू ऑब्जर्व बिटवीन सम ऑफ द डायगोनल नंबर्स एंड द मीन ऑफ ऑल नंबर्स इन द ग्रिड। तो इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है कि क्या रिलेशन दिख रहा है आपको सम ऑफ डायगोनल किसके साथ मीन ऑफ ऑल नंबर, मीन ऑफ ऑल। तो आपको दिख रहा है मीन ऑफ ऑल क्या है 22 और सम ऑफ डायगोनल्स क्या है 66। तो सम ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल कितना है 66 और मीन ऑफ ऑल कितना है 22। तो सम ऑफ ऑल डायगोनल इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मीन ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, ये हमें साफ दिख रहा है कि टोटल सम 3 टाइम्स है टोटल मीन के। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 19। काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इन ईच केस एंड राइट इट। डू यू फाइंड एनी पैटर्न। क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है और आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स हैं उनको काउंट करना है। तो 1 1 2 3 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16। तो आपने पैटर्न क्या देखा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। तो आपने ये पैटर्न देखा। अब इसको लिखेंगे कैसे। तो द पैटर्न इज दैट द nth figure contains n स्क्वायर स्मॉल ट्राइंगल्स। ठीक है, जोन से नंबर की फिगर है उतने ही नंबर का स्क्वायर उसके अंदर, उतने ही नंबर का स्क्वायर जो डिजिट आएगी उतने उसके अंदर ट्राइंगल है। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसके अंदर फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड ट्राइंगल जो है उसके अंदर सेकंड का स्क्वायर, थर्ड ट्राइंगल जो है उसके अंदर 3 का स्क्वायर और फोर्थ ट्राइंगल में फोर्थ का स्क्वायर। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको हेल्प मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में मज़ा आया होगा और आपका पेपर बेहतर हो पाएगा। अगर आपकी वीडियो किसी भी तरह से, आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प करती है, आपको पेपर में थोड़ा बहुत भी सहारा मिलता है, और क्योंकि मिलेगा यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है,
हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए या यही पेपर आ जाए। मोटिव ये है कि आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने आने चाहिए, फिर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास की नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास 6th, तब तक के लिए बाय क्लास 8 स्टूडेंट्स।